और छुपा भी नहीं है कि आपके पास क्या कमी है, आपको क्या चाहिए। उन्हें जो बेहतर लगेगा हमारे भविष्य के लिए और हमारे परिवार के लिए, वो स्वयं मतलब उसको परिपूरित करते हैं। बस एक आशा थी और मिलना था, इन्होंने बुलाया, एक खुशी थी मतलब कि हाँ एक बार उनके पास दर्शन में जाना है जी, तो उन्होंने वो भी इच्छा पूरी कर दी। तो हम तो ये कहेंगे हमारी मनोकामना पूर्ण हो रही है। जय श्री राधे बोल गिरिराज महाराज की जय, बोल गोवर्धन महाराज की जय। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैं हूँ गोवर्धन में। मैं आपको भक्तों के दर्शन कराता हूँ, श्रद्धालुओं के दर्शन कराता हूँ, प्रभु श्री कृष्ण के, राधा रानी के और गोवर्धन महाराज के भक्तों के दर्शन, जिनके ऊपर स्वयं गोवर्धन महाराज की कृपा रहती है, वही यहाँ चले आते हैं। देख रहे हैं आप, ठंड पड़ रही है, लेकिन भक्तों की जो कमी है वो आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी। अनवरत भक्त चले आ रहे हैं। भक्ति ऐसी है निराली गोवर्धन महाराज की, और कलयुग में साक्षात भगवान ऐसे हैं जिनके कण कण में प्रभु श्री कृष्ण का स्पर्श है। यहाँ क्रीड़ाएं की हैं उन्होंने, यहाँ विचरण किया है, यहाँ अपने चरणों को इन गोवर्धन महाराज के ऊपर रखा है। साक्षात गोवर्धन महाराज ऐसे हैं जो फल देने वाले हैं। जो भी मनोकामना यहाँ लेकर आता है, कोई भी श्रद्धालु अपने मन में जरा सा सोच के भी आता है, वो सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मैंने बहुत से लोगों से मिला हूँ, बहुत से भक्तों से मिला हूँ, बहुत से श्रद्धालुओं से मिला हूँ। सभी भक्त आते हैं कि पहले उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं, तब आकर वो यहाँ दंडोती लगा रहे हैं, कि परिक्रमा लगा रहे हैं, जो कुछ भी उनकी जो भंडारा कर रहे हैं, जो भी उनकी श्रद्धा है, जो उन्होंने बोला है वो कर रहे हैं। तो मेरे साथ हैं मेरे बड़े भाई, 3 बैठे हुए हैं, भक्त हैं महाराज जी के। अब ये कहाँ से आए हैं ये बताएंगे मुझे, और क्या लगा ऐसा महाराज जी में जो ये प्रभावित हुए, कौन सी परिक्रमा है, ये सारी जानकारी इनसे लूँगा। और कैसी भक्ति लगी है यहाँ आकर, इनको कैसा लगा है, ये सब मैं इनसे जानना चाहूँगा। जय श्री राधे। जय श्री राधे, राधे राधे। तो भैया कहाँ से हैं आप? हम इटावा से। चटावा से। तो क्या पेशे से क्या करते हैं आप? किसान है। किसान है। और आप? मैं वकील हूँ बरेली कोर्ट में। बरेली में आप? जी। अच्छा, और आप भैया? जी मैं पुलिस में हूँ और ये जनपद में पोस्टिंग है मेरी। अच्छा। तो वक्त निकाला है महाराज जी के लिए? जी, और क्या, दर्शन करने के लिए महाराज जी के लिए वक्त निकाला है। तो बुलाया था उनने, क्या आइए घूमने दर्शन करने, तो हम चले आए। और क्या। तो पहली है या कौन? मेरी फर्स्ट है। पहली है। कैसा लगा? मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आके। अच्छा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब ऐसी शक्ति है कि जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बहुत से लोग मैं देखता हूँ कि फ्री भी होंगे तो भी नहीं आते हैं यहाँ पे, और आप जैसे ड्यूटी भी करते हैं और यहाँ भी चले आए, महाराज जी ने बुलाया, तो महाराज जी ने स्वयं बुलाया है? जी, उन्होंने कृपा बुलाया, तभी मुझे आ पाया हूँ। मैं काफ़ी समय से सोच रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं मौका मिल पा रहा। सोच रहे थे? हाँ, लेकिन बुलाया उन्होंने तो मौका मिल गया, मैं चला। फिर कोई रोक नहीं पाया? कोई नहीं रोक पाया। अच्छा, तो प्लान से ही आना होता है। अच्छा, प्लान कैसे बनाया आपने? प्लान तो जब तीनों अलग अलग उसमें से फील्ड से और मतलब अलग अलग जगह भी, जब कृपा हुई बाबा की, तो उन्होंने प्लान अपने आप ही सेट कर दिया। अच्छा, अपने आप ही एक दूसरे से वार्तालाप हो गई, कंसल्ट किया और अच्छा निकल आए थे। कल शाम को बात हुई? कल शाम को इसी समय बात हुई और बोले चलो चलते हैं, तो बोले चलो फिर चलते हैं, निकल आए। अच्छा, तो कल ही आए हो? हाँ, सुबह से ही निकले हुए हैं घर से। अच्छा, और सुबह पहुँचे हो? हाँ, यहाँ नहीं मतलब बटेश्वर धाम भी गए, वहाँ पे महादेव के दर्शन, महादेव के दर्शन किए, और वहीं से तुरंत वहीं से सीधे यहाँ निकल आए। तो यहाँ कैसी भक्ति लगी आपको? देखो, भक्ति एक मतलब अपने आप में एक संपूर्ण वो है, उसके बारे में हम कुछ कह पाएँ या मतलब कुछ, तो इतना मतलब वो हमारे पास ना तो ज्ञान का भंडार है और ना शब्द का। तो ये एक पराकाष्ठा है ईश्वरीय प्रेम और भक्त की। भक्त और ईश्वर के बीच की जी भक्ति। हाँ, एक तो बंधन है, प्रेमपूर्ण बंधन है वो भी। और बस यहाँ पे हर कोई आ रहा है और अपने आप में मतलब समर्पित कर रहा है। हाँ, वही है, ईश्वर के साथ उसका एक लगाव है, जुड़ाव है जी। तो यहाँ आए आप गोवर्धन महाराज जी के पास, मैंने सुना भी है, दिखाया भी है, सारी मनोकामनाएं पूरी होती। तो इस बार क्या सोच कर आए हैं? नहीं, ऐसी कोई मनोकामना स्पेशली लेके नहीं आए हैं हम। मतलब एक वही है कि एक इच्छा, दर्शन की, मतलब बाबा ने बुलाया, दर्शन किया। अगर उन्हें खुद कमी लगे तो वो देंगे, अपने आप देंगे। कुछ छुपा भी नहीं है कि आपके पास क्या कमी है, आपको क्या चाहिए। बिल्कुल नहीं छुपा। उन्हें जो बेहतर लगेगा हमारे भविष्य के लिए और हमारे परिवार के लिए, वो स्वयं मतलब उसको परिपूरित करते हैं। बस एक आशा थी और मिलना था, इन्होंने बुलाया। एक खुशी थी मतलब कि हाँ एक बार उनके पास दर्शन में जाना है जी।
तो उन्होंने वो भी इच्छा पूरी कर दी। जी तो हम तो ये कहें कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो रही है। अपने आप ही हो रही है। हाँ, जो मतलब हम उनके दर्शन के लिए आए हैं, तो ये भी यही एक लालसा थी और वो भी हमारी पूर्ण हो रही है। अब कब आएंगे अब आगे की तरफ? जब जब बाबा उनकी इच्छा होगी। जब बाबा बुलाएं। जब बुलाएंगे वैसे इच्छा होगी तब चले आएंगे अपने वैसे आप। सोचा कब है कि जल्दी आएंगे? हमारा तो यही कि हमें हम तो पढ़े यहाँ आते रहे। अच्छा जल्दी और आ पहले नहीं, लेकिन मतलब हर 2-3 महीने में चक्कर लगता रहे तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा, और परिवार में बाकी लोग भी भक्ति वाले हैं? हाँ, सभी सभी मतलब हमसे सब ज्यादा ही है। अच्छा सभी आता है। हमारी तो अभी शुरुआत है। अच्छा। हमसे सब बहुत ऊंची भक्ति लेवल पर है। हमारी माँ पिताजी मतलब ये है कि और सबको बड़ी पारिवारिक खुशी हुई जीवन। कि ये लोग मतलब कभी कभी जा सुना रहे जाओ हैं। उन्होंने कि हाँ। परिक्रमा लगाने आ रहे हैं। क्योंकि वो साल में 2-3-4 बार आ जाते हैं। अच्छा। और हम लोग मतलब इतनी उम्र हो गई लेकिन उतना ज्यादा टाइम नहीं निकालते अभी तक नहीं आए। हाँ, तो उन्हें बड़ा आए आश्चर्य भी हुआ हैं लेकिन होगा। परिक्रमा कभी उस हिसाब से नहीं, आए लेकिन थे पहली पहले बार बरसाने आए तो वहाँ से लौट गए, फिर कभी मंदिर दर्शन द्वारिकाधीश वहाँ से लौट गए। लेकिन यहाँ पहली बार परिक्रमा का पहली बार प्रभु ने अवसर दिया है। दान घाटी से उठाई बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो इस बार आश्चर्य करके होंगे कि अचानक से कैसे गोवर्धन बाबा पे चल जा रहे हैं। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल तो असर तो है ही। अच्छा, तो आप मतलब तीनों मित्र हैं आपस में? मित्र भी है, मित्रवत व्यवहार है और रिलेटिव भी है। अच्छे रिलेशन में हैं। हाँ। तो तीनों ने, तभी मैं कहूँ कि तीनों अलग अलग सेक्टर, अलग अलग जगह, और फिर आपस में कैसे एकदम से जंक्शन हुआ कि मिले आपस में और आ गए यहाँ? रिलेटिव कम फ्रेंड मान लो आप। अच्छा। बिल्कुल। हाँ, मित्रता मतलब जो भी है। हम ये उम्र होते सौतेरे हैं। भाई हैं हमारे अच्छा और ये मौसेरे भाई हैं। जी, हम उम्र होते हैं तो मन मिलते हैं, विचार मिलते हैं, तो वही है। बिल्कुल। अच्छा, तो अब ये जैसे बाबा जी के पास आए हैं आप, तो आज परिक्रमा लगा के, तो आज 2 या 3 बजे तक, 4 बजे तक कर देंगे आप पूरी? अप्रोक्स 12 से 1 12 से 1 के बीच में। 12 के बीच में कर देंगे। अच्छा, फिर उसके बाद में रुकेंगे यहीं? हाँ, उसके बाद में यहीं पे रुकेंगे। फिर उसके और बाद वृंदावन वगैरह जाने का भी इरादा है? सुबह का है वृंदावन जाने का। फिर वृंदावन, उसके तो बाद वहाँ के बिहारी? बांके बिहारी, फिर उसके बाद में जन्मभूमि और शाम को हो सकेगा तो प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर। अच्छा, कल पूरा वृंदावन घूमेंगे? जी। अच्छा, फिर उसके बाद में फिर अपने अपने घर। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मैं आपको लगातार भक्तों के दर्शन कराता हूँ। भक्त ऐसे जो बिल्कुल समर्पित हैं महाराज के प्रति, और महाराज की भक्ति ऐसी कि उसमें लीन है भक्त। जो भी यहाँ आता है सच्चे मन से अगर वो मांगता है, वो हमेशा उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन यहाँ ब्रज क्षेत्र है, ब्रज क्षेत्र में भक्ति मुक्ति 33 करोड़ देवी देवता भी यहाँ निवास करते हैं। ये भगवान के श्री चरणों के स्पर्श करने के लिए, यहाँ की रज लेने के लिए। दोस्तों, मैं यहाँ बैठा हूँ, ये रज ऐसी चमत्कारिक रज है कि यहाँ अच्छी अच्छी दवाएं फेल हो जाती हैं इस रज के आगे। अगर आपके शरीर में दर्द है या कोई रोग भी है, तो दंडोती लगाने वाले लोग कहते हैं, दंडोती लगाने वाले भक्त कहते हैं दोस्तों, कि यहाँ इस रज में हम इस वजह से लौटते हैं कि ये रज हमें बीमार नहीं होने देती। जो भी अंदर बीमारी है, सारी बीमारी दूर कर देती है। और ये रज की महिमा ही यही है। प्रभु श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मैं ब्रज छोड़कर नहीं जाऊँगा, इस रज को छोड़कर नहीं जाऊँगा, चाहे मुझे बैकुंठ दे दो, लेकिन मैं यहाँ छोड़कर, इसे छोड़कर नहीं जाऊँगा। क्योंकि ये रज है भक्तों से उड़ने वाली, ये संतों से उड़ने वाली, जो गोवर्धन महाराज यहाँ विराजमान हैं, यहाँ से उड़ने वाली, जो सिर्फ यहाँ के भक्तों को और ब्रजवासियों को नसीब है। स्वयं ब्रह्मा भी कहते हैं कि ये ब्रज रज जो है नसीब वालों को ही है, ये नसीब वालों को ही मिलती है। और यहाँ वही आता है जिसके ऊपर स्वयं भगवान श्री कृष्ण की, राधे रानी की कृपा रहती है। तो दोस्तों, इसी तरह मेरे साथ बने रहें आप। मैं ऐसे ही आपको ढेर सारे भक्तों के दर्शन कराते रहूँगा, गोवर्धन महाराज के दर्शन कराता रहूँगा, और गोवर्धन महाराज के जो असीम भक्त हैं और जो दंडोती लगा रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, उनके दर्शन में कराता रहूँगा। दोस्तों जय श्री राधे, बोल गोवर्धन महाराज की जय। श्री राधे।